अगर आप एक नया एंड्रॉयड टीवी लेने के बारे में सोच रहे हैं और स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे आपने मोटोरोला रेवो टीवी को शॉर्टलिस्ट किया है और आप जानना चाहते हैं क्या इसकी अच्छी स्पेसिफिकेशंस अच्छे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में ट्रांसलेट होती हैं या फिर नहीं, और आप इस टीवी के सारे प्रोज एंड कॉन्स भी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम इस टीवी का एक इन-डेप्थ रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे टीवी के अंदर क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन टेक ट्यूब। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लुक्स की। टीवी का लुक लास्ट जनरेशन वाले टीवी से बेटर है। हालांकि इसका फ्रेम प्लास्टिक है जबकि लास्ट जनरेशन में फ्रेम मेटल था, लेकिन प्लास्टिक होने के बावजूद भी ये काफी प्रीमियम लगता है। और इसके नीचे जो साउंड बार दी हुई है उसमें फैब्रिक का यूज हुआ है और वो भी काफी प्रीमियम लगता है। तो ओवरऑल टीवी का लुक अच्छा है। और लाइव टीवी के अंदर जाने के लिए हमें सोर्स का बटन प्रेस करना है और अपनी HDMI सोर्स को सेलेक्ट करना है और हम अपना लाइव टीवी देख सकते हैं। नहीं रहा, वो मर गया। कान की बालियों से दोनों कान सड़ गए। उसने कहा यहाँ एक दिन काम करने की वजह से उसे स्ट्रेस हुआ। वो मैंने यहाँ पर एक HD सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट किया हुआ है और एक HD सेट टॉप बॉक्स के अंदर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल्स हैं वो भी काफी अच्छे लगते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कहीं भी पिक्सेलेशन वगैरह नहीं मिल रहा है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी ऑडियो कैसी है और अगर हम इसको साउंड बार से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में ये कहाँ टिकता है। तो दोस्तों, इसकी ऑडियो अपने आप में काफी अच्छी है, लेकिन साउंड बार से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और अगर आपके पास साउंड बार नहीं है तो आपको शायद साउंड बार की जरूरत महसूस ना हो, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी साउंड बार है तो साउंड बार की जो ऑडियो है वो टीवी से बेटर है। ये टीवी साउंड बार के आगे नहीं टिक पाता। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक ब्लूटूथ हेडफोन के अंदर हमें किस तरह की ऑडियो मिलती है। तो यहाँ पर मैं अपना ब्लूटूथ हेडसेट कनेक्ट कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा गेम पैड पेयर्ड है, तो यानी टीवी के साथ गेम पैड भी पेयर हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा हेडफोन है JBL T450BT और यहाँ पर इसमें पेयरिंग रिक्वेस्ट आई है, तो इसको हम पेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर हम एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं कि इसकी ऑडियो कैसी है। दोस्तों, टीवी की ऑडियो क्वालिटी अच्छी है और यहाँ पर लाउडनेस भी काफी है, तो ब्लूटूथ में इसकी ऑडियो अच्छी है।
और इस टीवी के अंदर हमें टू वे ब्लूटूथ मिलता है। इसका मतलब है कि इस टीवी को हम एज ए ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों यूज कर सकते हैं। ट्रांसमीटर मोड में हम इसको अभी तक यूज कर रहे थे अपना हेडफोन कनेक्ट करके, और हम इसको यूज करते हैं रिसीवर मोड में। रिसीवर मोड में हम अपने फोन में कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं और इस टीवी के स्पीकर्स के थ्रू प्ले कर सकते हैं। तो चलिए मैं इससे अपना फोन कनेक्ट करता हूं और हम देखते हैं कि हमें किस तरह की क्वालिटी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे S7 ने पेयरिंग रिक्वेस्ट की है, लेकिन पेयरिंग फेल हो गई है। अब इसका रीजन तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने काफी बार ट्राई किया लेकिन ये पेयर नहीं हुआ। तो चलिए हम दूसरे फोन के साथ ट्राई करते हैं, और अब मैं ट्राई करूंगा सैमसंग गैलेक्सी S9 के साथ में। तो फोन के अंदर आपको ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर जाकर टीवी सेलेक्ट करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर टीवी कनेक्ट हो चुका है। और हम चलते हैं यूट्यूब में और हम कोई सॉन्ग प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमें ऑडियो टीवी के स्पीकर्स के थ्रू मिल रही है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है, और इस टीवी के अंदर कास्ट प्ले का भी ऑप्शन आता है। चलिए हम देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना टीवी कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ये टीवी सर्च कर रहा है। आपको दोनों डिवाइस को सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट करना है और ये टीवी को डिटेक्ट कर लेगा। चलिए हम इसको पेयर करते हैं, और यहाँ पर भी एक बार में पेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन दोबारा में ये पेयर हो गया है। चलिए हम इसे वीडियो कास्ट करके देखते हैं, और यहाँ पर इस तरह से आपके गैलरीज के वीडियो यहाँ पर शो होने लगेंगे और आप कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो ये वीडियो कास्टिंग काफी अच्छे से वर्क करती है, और अगर आप अपने फोन के वीडियोस टीवी में देखना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर यहाँ पर रिमोट कंट्रोल का भी ऑप्शन है, और इस ऐप के अंदर एंड्रॉइड टीवी के अंदर रिमोट वाली ऐप आती है उससे काफी ज्यादा फीचर्स हैं। इसके अंदर हमें सोर्स का बटन भी मिलता है, इसके अंदर हमें मेन्यू का बटन भी मिलता है, और इसके अंदर हमें पावर ऑफ का बटन भी मिलता है। और अगर टीवी स्टैंड बाई मोड के अंदर है तो इसे हम टीवी को ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टीवी पावर ऑफ है तब ये ऑन नहीं होता। तो चलिए हम इस टीवी के अंदर लोकल डिमिंग टेस्ट करते हैं, और हम देखते हैं ये टीवी लोकल डिमिंग में कितना कैपेबल है। तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से एलईडीज को ऑन ऑफ कर रहा है, और यहाँ पर इसका जो मोशन है वो भी काफी स्मूथ है। तो यहाँ पर मोटोरोला ने लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके व्यूइंग एंगल्स कैसे हैं। टीवी के जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो काफी अच्छे हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेटफ्लिक्स में, और हम देखते हैं क्या ये टीवी डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है। तो दोस्तों एक्सट्रैक्शन के अंदर डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दोनों हैं, लेकिन इस टीवी के अंदर हमें सिर्फ डॉल्बी विजन दिख रहा है और एटमॉस की जगह 5.1 दिख रहा है। तो ये टीवी एटमॉस को डिकोड नहीं करता है, ये सिर्फ विजन को डिकोड करता है। और एटमॉस के अंदर इसके लिए एक सेटिंग है, ये सारे कंटेंट को डॉल्बी एटमॉस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये ट्रू डॉल्बी एटमॉस नहीं है। और डॉल्बी विजन में यहाँ पर हमें 3 प्रोफाइल्स मिलती हैं, डॉल्बी विजन ब्राइट, डॉल्बी विजन डार्क और डॉल्बी विजन विविड। तो डॉल्बी विजन इसके अंदर काफी अच्छे से काम करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक वीडियो में HDR से क्या डिफरेंस आता है, और एक वीडियो HDR और नॉन HDR कैसा लगता है। सबसे पहले हम नॉन HDR प्ले करेंगे, और उसके बाद हम सेम वीडियो को HDR में प्ले करेंगे।
तो दोस्तों टीवी के अंदर HDR काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और HDR के बाद वीडियो काफ़ी एनहांस हो जाता है। तो चलिए अब हम टीवी के साथ एक पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं और हम देखते हैं इसका डिफ़ॉल्ट मल्टीमीडिया प्लेयर कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर मल्टीमीडिया प्लेयर के अंदर आपको पेन ड्राइव ब्राउज करने का भी ऑप्शन है और आप डिफरेंट फोल्डर्स देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ 4K वीडियो सेव किए हुए हैं और मैंने सेम वीडियो को 4K 1080 और 720p में डाउनलोड किया है। तो चलिए हम देखेंगे कि रेजोल्यूशन कम होने के साथ में ये टीवी कितना अपस्केल कर पाता है। तो ये भी 4K वीडियो है और जैसा आप देख सकते हैं वीडियो शुरू होने के 5 सेकंड के अंदर अगर हम ओके प्रेस करते हैं तो वीडियो स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है। और अगर हम अप की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक मेन्यू खुलेगा और इससे हम काफ़ी सारे ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज कर सकते हैं। तो इस बार मल्टीमीडिया प्लेयर में इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। तो दोस्तों ये वीडियो 4K है और आप इसकी क्वालिटी एनालाइज कीजिए। आप देखिए ये वीडियो कितना शार्प है। और अब ये सेम वीडियो फुल HD में है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि कुछ शार्पनेस कम हो गई है और अब वीडियो सॉफ्ट हो गया है, लेकिन अभी भी वीडियो परफेक्टली वॉचेबल है और 1080p में इसकी अपस्केलिंग ठीक ठाक है। तो चलिए अब हम सेम वीडियो को 720p में प्ले करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी काफ़ी डिटेल कम हो गई है और वीडियो और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो 720p में भी इसकी जो अपस्केलिंग है वो ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने YouTube ओपन किया है और इसका रिमोट अनपेयर हो गया है और ये पेयरिंग के लिए पूछ रहा है और मेरे इस टीवी के साथ में रिमोट काफ़ी बार अनपेयर हो चुका है और इसको बार बार पेयर करना पड़ता है। हालांकि पेयर तो हो जाता है लेकिन कुछ समय बाद दोबारा अनपेयर हो जाता है। तो अगर ये इशू आपके टीवी में भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और मैंने इस इशू को लेके कस्टमर केयर में कंप्लेंट भी की है, तो इसका रिजोल्यूशन भी हमें जल्दी मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों ये टीवी स्पेसिफिकेशंस वाइज जितना अच्छा है रियल वर्ल्ड यूजेज में उतना ट्रांसलेट नहीं होता। इस टीवी के अंदर काफ़ी सारी कमियां हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे इस टीवी का रिमोट बार बार अनपेयर होता है, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स में कंटेंट हाईएस्ट रेजोल्यूशन में पहुंचने में काफ़ी टाइम लेता है और कभी कभी पहुंचता भी नहीं है, जबकि यूट्यूब में ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर इंटरनेट का इशू नहीं है, ये कुछ और इशू है और मोटोरोला को इसको एड्रेस करना चाहिए। टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है लेकिन इसकी अपस्केलिंग अप टू द मार्क नहीं है और प्रीवियस जनरेशन मोटोरोला टीवी की अपस्केलिंग मुझे इससे बेटर लगी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और अगर ये सॉफ्टवेयर से इम्प्रूव हो सकता है तो मोटोरोला को इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। इसकी ऑडियो 24 वाट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है लेकिन बड़े स्पीकर्स दिए जा सकते थे और इसकी ऑडियो और भी इम्प्रूव हो सकती थी। और गेमर्स के लिए ये टीवी बेस्ट है। तो अगर आप एक एंड्रॉयड टीवी लेना चाहते हैं जिसमें आप गेमिंग भी करना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों टीवी के अंदर जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं और मोटोरोला के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इनसे अपडेट की उम्मीद की जा सकती है। प्रीवियस जनरेशन मोटोरोला टीवी के अंदर मुझे 1 ईयर के अंदर ही 4 अपडेट्स मिले थे जिनसे टीवी का एक्सपीरियंस काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है और इसके अंदर जो भी इश्यूज़ थे वो नियरली सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। तो मोटोरोला से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी इश्यूज़ इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे रिजॉल्व होंगे और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अभी ये इश्यूज़ प्रेजेंट हैं, तो अगर आपको टीवी परचेज करने की जल्दी नहीं है, आपका टीवी ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए और देखिए कि अपडेट के बाद इसका एक्सपीरियंस कैसा होगा और ये टीवी कितना इम्प्रूव होगा। तो अगर आपको जल्दी है तो आप इसको ले सकते हैं और अगर वेट कर सकते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। दोस्तों ये था मेरा मोटोरोला टीवी का रिव्यू। तो ये टीवी अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो।